वीडियो में करते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ और क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आपके सामने प्रूव बाय पीएमआई दैट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर ग्रेटर देन 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 1 एज रिमाइंडर यहाँ पर लिख ही दिया मैंने, ठीक है ना। तो भाई यानी कि 1 से बड़े जो ओड इंटीजर हैं उनकी अगर इवन पावर कर दे हम लगा दें तो वो जो रिजल्ट आएगा वो 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपको देगा 1 वहां पर। तो देखिए जैसे 1 से ग्रेटर जो नंबर है वो है 3, ठीक है ना। उसके बाद 5, 7 एंड सो ऑन। तो इन सभी को अगर हम जनरल टर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 2n+1। अब उसकी पावर क्या कही उसने, ओड। तो इसको ले लेते हैं कि तो ये ओड पावर हो गई उसकी, देखो बच्चों 2k+1 रेज टू द 2n, ठीक है ना। तो इसने कहा कि 1 से बड़े जो ओड इंटीजर है उनको 8 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर देंगे। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 8q+1, यानी कि कुल मिलाकर आपने ये प्रूव करना है, Pn आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी 2k+1 रेज टू द 2n -1 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले P1 पर चेक करते हैं इसको। n की जगह मैंने 1 पुट किया यहाँ पर 1 पुट करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 2k+1 का स्क्वायर और -1, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर और +1 + 4k और -1 ये कैंसिल हो गया, 4k कॉमन आ जाएगा यहाँ से। P1 सच दैट 4k कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा k+1। तो बच्चों एक तो फैक्टर इसका 4 आ ही गया और दूसरा जो नंबर है k × k+1 ये डेफिनेटली इवन होगा भाई बच्चों। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि किन्हीं भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इवन होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए 3, 4, 1, 2, 7, 8, 100 × 101, कोई भी नंबर दो कॉन्सेक्टिव नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इवन डेफिनेटली आएगा। तो इवन को मैंने ऐसे लेट कर लिया 2m1 वेयर m1 इज इंटीजर। तो ये क्या आ गया 8m1, तो 8m1 आ गया। तो भाई P1 क्या हो गया बच्चों यहाँ पर ट्रू। अब Pk को ट्रू लेट कर लेते हैं, लेट Pk बी ट्रू। तो n की जगह क्या रख देंगे, अब Pk लेने के बजाय इस क्वेश्चन में लेंगे हम Pn ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। k इसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2k+1 रेज टू द 12 -1 इज डिविजिबल बाई 8। लेट कर लिया हमने कि 8 से डिविजिबल है ये, तो देयरफॉर 2k+1 रेज टू द 12 और -1 इज इक्वल टू 8q। ये रिजल्ट लेकर चलेंगे। अब इसको हम l+1 के लिए प्रूव करना है बच्चों, हमने l+1 के लिए। तो P ऑफ l+1 चेक करेंगे क्या आएगा, 2k+1 और रेज टू द 2 × l+1। k की n की जगह रखना आपने l+1, ठीक है ना, और -1 ये है यहाँ पर रखना है, Pn स्टेटमेंट जो अपनी है। तो P ऑफ l+1 सच दैट इसको ब्रेक करेंगे 2k+1 रेज टू द 12 एंड 2k+1 रेज टू द 2 एंड -1 ये ऑलरेडी है ही। तो भाई यहाँ पर 2k+1 की पावर 12 की जगह हम रख सकते हैं 8q+1, यहाँ पर रखेंगे 8q+1 और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a² + b² और +2ab यानी कि 4k, -1 ऑलरेडी है यहाँ पर 8q+1, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4k²। तो इन दोनों में से मैं 4k कॉमन निकाल लेता हूं, देखिए तो यहां पर बच जाएगा आपका k+1 और +1 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई इसको जैसे हमने अज्यूम कर लिया था k × k+1 की जगह हम 2m1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2m1 रखेंगे, यहाँ पर 2m1 रखेंगे। तो 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, देखो इस इक्वेशन का यूज कर लिया मैंने, इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 8m1, तो 8q+1
और यहाँ पर आ जाएगा 8m1 प्लस 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64m1 यहाँ पर आ जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा 8m1 और प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। इस सारे में से 8 कॉमन निकालेंगे तो 8m1 प्लस और प्लस m1। तो बच्चों ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर, और इसका फैक्टर क्या है 8, देयरफॉर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, यानी कि p के प्लस 1 भी आपका क्या आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इफ p be a natural number then prove that p raised to the n plus 1 plus p plus 1 raised to the 2n minus 1 is divisible by p square plus p plus 1 when n is positive integer। तो भाई सबसे पहले तो pn स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं इसको, p raised to the n plus 1 प्लस p प्लस 1 raised to the 2n minus 1। तो इसमें सबसे पहले पुट करते हैं 1, p1 पर चेक करते हैं इसको, यहाँ पर 1 रखा हमने तो ये आ गया p स्क्वायर, और यहाँ पर 1 रखने से ये आ गया p माइनस 1 की पावर p प्लस 1 की पावर 1 विच इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, जो कि p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से डिविजिबल है। अब p के को ट्रू ऐड कर लेते हैं बच्चों, p के सच दैट p रेज टू द k प्लस 1 प्लस p प्लस 1 रेज टू द 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, यानी कि इसको हम लेट कर सकते हैं p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू एफ ऑफ p, ठीक है ना, वेयर एफ ऑफ p इज एनी पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, p प्लस 1 रेज टू द 2k माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली हमने, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू एफ ऑफ p। यहाँ पर आप और कोई भी इंटीजर लेट करके रख सकते हैं, माइनस p रेज टू द k प्लस 1। अब p के प्लस 1 पर चेक करते हैं इसको डिविजिबल है या नहीं है, तो n की जगह रखना आपने k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1, और फिर उसके बाद p प्लस 1 n की जगह रखना आपने k प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2k और प्लस 2k माइनस 1, यानी कि n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 एंड माइनस 1 ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर दिया मैंने p रेज टू द k प्लस 1 इंटू p में, ठीक है ना, और इसको ब्रेक कर दिया p प्लस 1 रेज टू द 2k माइनस 1 में, ठीक है ना, और p के साथ में रहेगा ये, तो p प्लस 1 रेज टू द 2k माइनस 1 की वैल्यू यहां से निकाल कर और यहां रख देंगे बच्चों, ये आपका p इंटू p रेज टू द k प्लस 1, और इसकी वैल्यू है यहां से p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 एफ ऑफ p माइनस p रेज टू द k प्लस 1, इस सारे की वैल्यू रख दी, साथ में क्या है p स्क्वायर, तो भाई p स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे p इंटू p रेज टू द k प्लस 1 एंड प्लस p स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 और साथ में एफ ऑफ p माइनस p स्क्वायर और p रेज टू द k प्लस 1, ठीक है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, देखो p रेज टू द ये आ जाएगा k प्लस 2, इसको एच डी रहने देते हैं एक बार, p रेज टू द k प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, और यहाँ पर है p स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से अगर हम p स्क्वायर कॉमन निकालें बच्चों, तो ये आपका p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 और एफ ऑफ p माइनस इसका प्रोडक्ट करें तो ये आ जाएगा p रेज टू द k प्लस 3, ठीक है ना, आया समझ में। तो बच्चों
ये जो है पी स्क्वायर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो पी के प्लस वन लेकर चले थे हम, देखो यानी कि वन रखा तो ये क्या आ गया सीधा सीधा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन आ गया, तो इससे डिविजिबल हो गया ये। फिर एन की जगह क्या रखा हमने के रख के, और ये डिविजिबल ऐड कर लिया, वेयर एफ पी इज एनी पोलिनोमियल। और लास्ट में रखा एन की जगह के प्लस वन, तो यहाँ पर के प्लस वन रखा हमने, पी रेस टू द के प्लस टू आ गया था, ऐसे के प्लस टू आ गया था बच्चों ये। तो इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, चलो पहले एज इट लिख देता हूं। यहाँ पर के प्लस वन रखा तो के प्लस टू हो गया ये, और यहाँ पर के प्लस वन रखा हमने तो 2 इंटू के प्लस वन और माइनस वन, तो ये आ जाएगा 2k प्लस टू एंड माइनस वन, तो प्लस टू और आ जाएगा भाई बच्चों यहाँ पर। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो p रेस टू द, इसकी फॉर्म में ब्रेक करना हमने k प्लस वन इंटू पी, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक ऐसे इसको भी करेंगे तो प्लस p प्लस वन रेस टू द 2k माइनस वन एंड p प्लस वन रेस टू द 2। तो ये गड़बड़ हो गई भाई बच्चों, यहाँ पर p प्लस वन की बजाय क्या रख दिया हमने p स्क्वायर, तो ये क्या है बच्चों p प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद जो है रीअरेंज करते हैं इसको, देखिए तो p इंटू पी रेस टू द k प्लस वन ये है यहाँ पर, और p प्लस वन के स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने, माइनस का साइन p रेस टू द k प्लस वन, साथ में p प्लस वन का स्क्वायर, और प्लस में क्या है ये p स्क्वायर प्लस p प्लस वन एंड f ऑफ p। तो इसमें से p रेस टू द k प्लस वन कॉमन निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर बच जाएगा p, और ये स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस p स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस 2p। तो ये सारा का सारा एज इट इज पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू एफ ऑफ पी। तो भाई इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, p रेस टू द के प्लस वन, और यहाँ पर बच गया माइनस पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वन, माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो पी स्क्वायर प्लस पी और प्लस वन बच जाएगा, और ये सारा का सारा एज इट इज पी स्क्वायर प्लस वन इंटू एफ ऑफ पी। अब बच्चों इसमें से पी स्क्वायर प्लस वन कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर बच जाएगा एफ ऑफ पी माइनस पी रेस टू द के प्लस वन, ठीक है ना। और अब इस टर्म के हमने p के प्लस वन के दो फैक्टर कर दिए बच्चों, एक तो ये फैक्टर है और दूसरा पोलिनोमियल p है ही, तो ये जो है डिविजल बाई दिस, यानी कि p के प्लस वन जो है दो फैक्टर हो गए, तो इससे डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि pn हर किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से p के प्लस वन भी क्या हो गया बच्चों ट्रू, तो देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। नेक्स्ट बच्चों इसको भी PMI से प्रूव करना हमने, तो Pn लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसको, Pn इज द स्टेटमेंट दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रूव किया था हमने इस तरह का क्वेश्चन। तो P1 देखते हैं, P1 में क्या है बच्चों, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है आपने और राइट में n की जगह 1 रख देना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो राइट में आ जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा। तो अपर पार्ट का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो लोअर पार्ट में है 2 साइन अल्फा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और कोस अल्फा बच जाएगा, देयरफॉर P1 क्या आ जाएगा ट्रू। अब pk को ट्रू लेट कर लेते हैं बच्चों, pk सच दैट कोस अल्फा कोस 2 अल्फा कोस 4 अल्फा एंड सोन कोस 2 रेस टू द k माइनस 1 अल्फा, और राइट में क्या है साइन 2 रेस टू द k अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द k साइन अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो p के प्लस वन के लिए हमने इसको ट्रू प्रूव कर देना है, कोस अल्फा कोस 2 अल्फा कोस 4 अल्फा एंड सोन, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 2 रेस टू द k प्लस वन रखेंगे तो k आ जाएगा अल्फा। इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिख लेते हैं। अब राइट में बच गया बच्चों बच जाता है ये 2 रेस टू द k प्लस वन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द k प्लस वन एंड साइन अल्फा, राइट में ये हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 2 रेस टू द
2 रेज टू द k माइनस 1 और अल्फा। तो यहां तक की वैल्यू है, देखो अपने पास यहां तक की वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू रख देते हैं यहां पर साइन 2 रेज टू द k अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द k साइन अल्फा, और साथ में ये टर्म है ये अपने पास कोस 2 रेज टू द k अल्फा। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और 2 साइन ए कोस ए यहाँ पर यूज करूंगा मैं, ये आ जाएगा साइन 2a, ए क्या अपना 2 रेज टू द k और साथ में अल्फा डिवाइडेड बाई 1 पावर, और k पावर क्या आ जाएगी k प्लस 1 पावर, और साइन अल्फा ये है, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन 2 रेज टू द k प्लस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द k प्लस 1 एंड साइन अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, आए समझ। नेक्स्ट है बच्चों Pn इज द स्टेटमेंट 1 प्लस एक्स रेज टू द n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो भाई सबसे पहले 1 के लिए ट्रू करते हैं प्रूव इसको, 1 प्लस एक्स यहाँ पर 1 रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स विच इज ट्रू, ग्रेटर देन या इक्वल, तो इक्वल तो है ही बच्चों, कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर, तो P1 क्या आ गया आपका ट्रू। ठीक है ना, और ये ट्रू आ गया, तो अब ट्रू लेट कर लेना Pk को, लेट Pk बी ट्रू। तो Pk अगर ट्रू होगा तो 1 प्लस एक्स रेज टू द k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब Pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए हम इसी में क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 1 प्लस एक्स को। कैसे पता चला, क्योंकि Pk प्लस 1 निकालेंगे तो यहाँ पर k प्लस 1 आएगा ना, तो k प्लस 1 तभी आएगा जब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से काफी इजी पड़ेगा इक्वेशन, 1 प्लस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो लेफ्ट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द k प्लस 1, और राइट में जो है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ 1 प्लस एक्स, के एक्स की करेंगे के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये बनाना हमने 1 प्लस के एक्स, तो इन दोनों में से इन दोनों को लिखा है मैंने 1 प्लस के एक्स। ठीक है ना, बल्कि यहां से x कॉमन निकाल लें अगर, तो यह आ जाएगा 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, और साथ में के एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों प्रूव करना था हमने 1 प्लस एक्स रेज टू द k प्लस 1 एंड 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर चलना था हमने, मतलब प्रूव करना था। तो अब क्या है कि ये यहाँ पर जो वैल्यू थी ये हम ऐसे चलते गए, सारा का सारा ये सिस्टम हो गया। देखो ये Pk की टर्म के साथ मैंने 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर दी, इधर कर दिया आ गया, फिर उसके बाद पावर बढ़ गई इसकी, k प्लस 1 आ जाएगी, k पावर में 1 पावर ऐड होकर, और ये प्रोडक्ट करने के बाद मैंने इसको रीअरेंज कर लिया इस तरीके से, ताकि यहाँ पर k प्लस 1 दिखाई दे आपको, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। अब देखो बच्चों ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भाई, ये क्या है, या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं यहाँ से, यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू द k प्लस 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। मतलब क्या है कि अगर ये हटा दूं मैं यहाँ से, तो अब भी ये डेफिनेटली क्या रहेगा ग्रेटर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो या तो 0 होगी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर हटाने से, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये हटाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और भी बढ़ जाएगा। तो फिर भी आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का ही साइन लगाना है, क्यों, क्योंकि बाई चांस इसकी वैल्यू 0 होगी तो फिर अगर पहले ये इक्वल था तो अब भी तो इक्वल रहेगा ना, और पहले ये ग्रेटर था या ग्रेटर देन इक्वल भी था यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मैग्नीट्यूड और भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये Pk प्लस 1 क्या हो गया बच्चों ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन nx। तो ये जो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला था उसका जनरल केस है, ये n टर्म्स भी हो सकती है उसमें, जैसे साइन c प्लस साइन d में 2 ही टर्म होती हैं, तो यहाँ पर n टर्म बच्चों, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई n टाइम्स डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 एंड साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। ये क्वेश्चन कोर्स में भी हो सकता है, तो कोर्स में भी साथ साथ करवा देता हूँ।
कोस एक्स प्लस कोस 2x प्लस कोस 3x एंड कोस एन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कोस n प्लस 1/2 इंटू एक्स, यहाँ पर ये दोनों एज इट इज रहेंगे, साइन nx/2 साइन x/2। तो कोस में भी है इक्वेशन और साइन में भी। तो स्टार्ट करते हैं P1 से। तो P1 तो बिल्कुल आसान है बच्चों, एक टर्म लेंगे यहाँ पर हम लेफ्ट में और यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, ये इससे कैंसिल होगा और ये भी बच गया साइन x, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब पी के को ट्रू लेट कर लेते हैं, तो पी के सच दैट साइन एक्स प्लस साइन 2x एंड सोन प्लस साइन के एक्स, और राइट में बिल्कुल सारा एज इट इज, केवल m को रिप्लेस कर देंगे हम किसमें, k के अंदर, साइन के एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2। ठीक है ना। अब क्या है कि पी के प्लस 1 का स्टेप चेक करते हैं, ठीक है या गलत है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 2x एंड सोन। तो यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन k प्लस 1 इंटू एक्स, और राइट में यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन k प्लस 2/2 इंटू एक्स इंटू साइन k प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2, एन की जगह आपने रखना k प्लस 1 और यहाँ पर साइन x बाई 2 एज इट इज। तो बच्चों इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं और प्रीसीडिंग टर्म लिख लेते हैं, जो कि क्या आ जाएगा साइन के एक्स, और यहाँ तक की वैल्यू है अपने पास, यहाँ तक की वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो यहाँ तक की वैल्यू रख देते हैं साइन के प्लस 1/2 इंटू एक्स और साइन के एक्स बाई 2, यहां तक की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 और भाई प्लस में साइन के प्लस 1 इंटू एक्स एज इट इज। ठीक है ना, आया समझ। तो ये साइड बनानी बच्चों हमने। तो सबसे पहले यहां पर मैं साइन का फार्मूला लगा देता हूं। साइन 2a क्या होता है, साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 साइन एंगल बाई 2 इंटू कोस एंगल बाई 2, और अब कंप्लीट में से 2 साइन के प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, बल्कि 2 को छोड़कर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं है, साइन के प्लस 1/2 इंटू एक्स कॉमन आ गया है सारे में से, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन के एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 2 कोस के प्लस 1/2 इंटू एक्स। ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रहेगा एज इट इज, साइन के प्लस 1/2 इंटू एक्स, ऐसे लिख देता हूं इसको, ठीक है ना। और एलसीएम लेंगे तो ये कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन के एक्स बाई 2 एज इट इज, ये पोर्शन एज इट इज, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 2 टाइम्स कोस के प्लस 1/2 एक्स एंड साइन एक्स बाई 2। और भाई अब 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, 2 कोस ए साइन बी का, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, और ये फार्मूला लग जाएगा 2 कोस ए साइन बी, जो कि होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस। तो ये है बच्चों के बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस एक्स बाई 2, यानी कि के प्लस एक्स बाई 2, यानी कि के बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है ना। 2 कोस ए साइन बी यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी आ जाएगा, यानी कि दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो k बाई 2 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, k बाई 2 प्लस एक्स इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो k बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, सॉरी प्लस एक्स बाई 2, तो यहाँ से आ गया, और माइनस एक्स बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा साइन k बाई 2। ठीक है ना। और यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का।
2 कोसेक साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वोल डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू है ये आपके पास ऑलरेडी। तो साइन के एक्स बाई टू ये है बच्चों के एक्स बाई टू। देखिए ये क्या है, के एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ये तो है ए, और माइनस बी करेंगे एक्स बाई टू, तो ये कैंसिल होकर के एक्स बाई टू आ जाएगा, और साइन के एक्स बाई टू से साइन के एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका रिजल्ट बच जाएगा। ठीक है ना, है समझ। ये आ जाएगा साइन के प्लस वन बाई टू इंटू एक्स, साथ में साइन के बाई टू प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू। देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं बता देता हूँ, 2 कोसेक साइन बी यूज हुआ है यहाँ पर। ये था आपके पास के प्लस वन बाई टू इंटू एक्स, ठीक है ना, के प्लस वन बाई टू इंटू एक्स, साथ में साइन एक्स बाई टू आ गया था। तो इसका फार्मूला लगाएंगे हम साइन ए प्लस बी, यानी कि ए क्या आपके पास के एक्स प्लस एक्स बाई टू, ये है आपके पास ए, और प्लस एक्स बाई टू करेंगे तो एक्स बाई टू क्या आ जाएगा एक्स, यानी कि ये आ जाएगा के एक्स बाई टू प्लस एक्स। एक्स कॉमन लें तो यहाँ पर हम के प्लस टू बाई टू बच जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक्स था ना, तो यहाँ पर भी एक्स था, अगर इसके तो क्या होगा, इसको सोल्व किया मैंने तो ये क्या आ गया के प्लस टू बाई टू इंटू एक्स। ठीक है ना, 2 कोसेक साइन बी यूज किया, स्पेस की कमी की वजह से ये कुछ हुआ बेटा, तो 2 कोसेक साइन बी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, जो कि क्या आ गया साइन एक्स इंटू के प्लस टू बाई टू। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद साइन ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा साइन के एक्स बाई टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट बच जाएगा। देखो राइट साइड ये था यहाँ पर साइन एक्स बाई टू, तो राइट साइड में क्या था आपके पास, ये थी राइट साइड साइन के प्लस टू बाई टू इंटू एक्स, जो कि ये रहा, और साइन के प्लस वन इंटू एक्स बाई टू, ये रहा आपके पास। ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और साइन एक्स बाई टू ये रहा। तो इसको आप रिवाइज करेंगे अपने हाथ से बेटा तो डेफिनेटली हो जाएगा आपसे ये, थोड़े से स्पेस की कमी की वजह से ये डिस्टर्बेंस हो गई। तो भाई यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ठीक है ना, और भी कुछ आपने इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने हैं असाइनमेंट से, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास भेजने हो।